Hey, hi everyone, welcome to the channel. So hope you already saw my last video that is on SET. So in this video पता चले गया होगा कि हम लोग आज इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, बट फिर भी रिपीट कर देते हैं कि हम लोग इस वीडियो में मैप पढ़ने वाले हैं। और ये ऐसा टॉपिक है कि तुम अगर 5 क्वेश्चन डीएसए का कर रहे हो ना, अच्छे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, तो उसमें से मतलब आउट ऑफ 5 4 क्वेश्चन में तुमको मिल ही जाएगा मैप। ठीक है, सो इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी मतलब हर एक जगह पे तुमको इंटरव्यू में या फिर तुमको सीपी करना है या फिर अच्छे में डीएसए करना है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन अगर डीएसए करना है तो मैप काफी यूजफुल होता है। और लगभग मतलब हर एक क्वेश्चन में तुमको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा मैप। अगर तुम अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम एक पार्ट में मैप यूज करोगे ही करोगे। सो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियोस में हम लोग मैप से रिलेटेड हर एक चीज, जितने भी फंक्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हम लोग को जरूरी है, ठीक है, उस चीज को हम लोग फोकस करेंगे और काफी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मतलब मैप है क्या, राइट? व्हाट इज मैप? तो मैप इज अ टाइप ऑफ कंटेनर विच स्टोर द वैल्यू इन अ मैप्ड फंक्शन। मैप से ही पता चल रहा है क्या कर रहा होगा, कि मैपिंग कर रहा होगा कुछ ना कुछ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि हम लोग जब स्कूल में होते हैं या फिर कॉलेज में होते हैं, जहाँ भी होते हैं, तो हम लोग का जो रोल नंबर होता है उस रोल नंबर से एक नाम एसोसिएटेड होता है, राइट? जैसे कि मेरा रोल नंबर मान लो कि रोल नंबर 10 था, राइट? तो 10 इज एसोसिएटेड विथ माई नेम। ठीक है, तो अगर 10 बोला जाएगा मतलब क्या है, 10 से मैप्ड क्या है, मेरा नाम प्रकाश मैप है। सिमिलरली अगर किसी का नाम मान लो कि रोल नंबर 1 है और उससे एसोसिएटेड है आकाश, तो रोल नंबर 1 आकाश, रोल नंबर 2 मनदीप। सो ऐसा मतलब क्या बोलते हो उसको, रोल नंबर 3 ऋषि, रोल नंबर 4 गौरव। ऐसे मतलब क्या बोले उसको, कि जो तुम्हारा रोल नंबर है उससे तुम्हारा कुछ ना कुछ जो वैल्यूज है वो एसोसिएटेड है। तो उस चीज को तुम जो भी मतलब हम लोग का जो अटेंडेंस वगैरह होता है, ठीक है, तो अटेंडेंस को तुम बोल सकते हो कि वो जो वैल्यू को स्टोर किया हुआ है ना, वो मैप फॉर्मेट में स्टोर किया है। ठीक है, और इसमें क्या है कि मेरा की वैल्यू क्या है, रोल नंबर है। ठीक, और जो जो की है वो रोल नंबर है, और की का जो वैल्यू है, सॉरी, जो की है वो रोल नंबर है, और जो की का वैल्यू है वो हम लोग का नाम है। ठीक है, तो तो वो कैसे करता है भाई? तो जैसे कि ये चीज हो गया। अब देखो कि जो मेरा की वैल्यू है वो मैप का जो की वैल्यू होता है, जैसे कि हमारे जब एग्जांपल के केस में बात करें तो हमारा रोल नंबर जो है वो की वैल्यू होगा। ठीक है, और जो मेरा नेम है वो वो मेरा जो स्ट्रिंग है वो वैल्यू होगा। जैसे कि एग्जांपल के तो यहाँ पे समझाने के लिए बोल दे कि मान लो कि मेरा रोल नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा नेम है। ठीक, तो माई रोल नंबर इज एसोसिएटेड विथ माई नेम। ठीक है, अब अपने तुम कॉलेज में मान लो गए और मेरा रोल नंबर 1 है, वो हम क्या बोले थे कि आकाश, रोल नंबर 1 आकाश। ठीक, रोल नंबर 2 मनदीप। ठीक, सिमिलरली ऐसे ही रोल नंबर 3 उसके उस वो किसी और बच्चे का नाम है, मान लो कि ऋषि। ठीक है, रोल नंबर 4 गौरव, रोल नंबर 5, राइट? मे भी मान लो कि रोल नंबर 6 भी है, उसका भी नाम विवेक ही है, या फिर उसका नाम मान लो कि फिर आकाश है। आकाश तो बहुत सारे होते हैं यार क्लास में, राइट? तुम्हारे क्लास में होंगे आकाश एक दो, या फिर गौरव, या फिर सौरभ, ये सब नाम तो कॉमन चीज है, राइट? तो ऐसे ही मान लो मेरा रोल नंबर 10 है। ऐसा कुछ हुआ है कि कॉलेज में एक रोल नंबर का 2 बच्चा हो? ऐसा नहीं हो सकता, राइट? बट बट 2 नाम का एक बच्चा हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या है कि मेरा एक नाम है बट 2 रोल नंबर, उस नाम से एसोसिएटेड 2 रोल नंबर हो सकता है, मतलब 2 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं। ठीक है, तो जो जो तुम्हारा रोल नंबर है ना वो यूनिक वैल्यू होगा, और जो तुम्हारा नेम होगा, जो वैल्यू होगा, जो नेम है वो तुम्हारा एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। एक क्लास में तुम देखे हो ना कि जो हमारे रोल नंबर्स होते थे वो भाई यूनिक होता था, बट नेम हो सकता है यार कि 2 अगर सौरभ हैं तो रोल नंबर 2 सौरभ, रोल नंबर 3 सौरभ, या फिर सौरभ 1 सौरभ 2, ऐसे कर देते, राइट? सिमिलरली यहाँ पे जो मेरा की वैल्यू होगा, हम मेरा कहने का मतलब इतना एग्जांपल देने का ये तात्पर्य था, ठीक है, कि जो तुम्हारा रोल नंबर होगा ना वो यूनिक वैल्यू होगा। जैसे कि तुम कैसे सेट, हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे, इसीलिए मैप से पहले सेट पढ़ा है। जो सेट का जो वैल्यू होता है ना वो तुम्हारा की वैल्यू होता है मैप का। मैप का की वैल्यू क्या होगा? यूनिक होगा।
मतलब तुम्हारा जो भी मैप का जो वैल्यू है ना, रोल नंबर कभी भी दो, मतलब एक ही रोल नंबर 1 का भी, रोल नंबर 1 आकाश और फिर रोल नंबर 1 मान लो कि आरती, ठीक है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं होगा, राइट। रोल नंबर 1 आकाश, रोल नंबर 1 आरती, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो उस केस में क्या, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि भाई मेरा रोल नंबर जो एक है, एक रोल नंबर है, उसके लिए एक ही बच्चा होगा, राइट। बट ऐसा हो सकता है कि आकाश और रोल नंबर 1 भी आकाश का है और रोल नंबर 6 भी आकाश का है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो जो मेरा मैप है वो जो जो की वैल्यू है, मैप का जो की होता है, ठीक है, अभी हम डिक्लेयर करेंगे कैसे की होता है, किसे वैल्यू होता है। तो जो मेरा की है वो यूनिक होगा, इस चीज को याद रखना। और जो वैल्यू होगा वो यूनिक नहीं हो सकता, वो यूनिक हो भी सकता है, यूनिक नहीं भी हो सकता है, तो उस पर कोई हम लोग का कंट्रोल नहीं है। बट मैप का जो की वैल्यू है वो तुम्हारा यूनिक होना चाहिए, ठीक। अब हम लोग इतना लेक्चर के बाद अब स्टार्ट करते हैं कि हम लोग डिक्लेयर कैसे करेंगे मैप को, ठीक है। तो मैप जैसे हम लोग सेट को करते थे ना, उसी तरह बस मैप सेट की जगह पे मैप यूज करेंगे, मैप। और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, क्या है कि भाई मैप में मेरा क्या है ना, मैप मेरा स्टेट सेट क्या करता था, सिर्फ एक वैल्यू की स्टोर करता था, मतलब एक ही टाइप के वैल्यू 1 2 3 4 4 5 ऐसे, राइट। बट मैप में क्या हो रहा है कि हमको की वैल्यू भी करना है स्टोर, की भी करना है स्टोर, और की का जो वैल्यू है उससे एसोसिएटेड जो मैप वैल्यू है उसको भी स्टोर करना है। तो जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी मेरे पास क्या है कि यहाँ पे जो होगा वो तुम्हारा दो डेटा टाइप होगा, इंट इंट भी हो सकता है, ठीक है, इंट इंट भी हो सकता है। मान लो कि रोल नंबर और उसका एज स्टोर करना हो, रोल नंबर उसका एज स्टोर करना, एज वेट स्टोर करना हो, तब तो तुम्हारा फ्लोट वैल्यू हो जाएगा, फिर डबल वैल्यू होगा। अगर रोल नंबर और नेम, जैसे कि हम लोग एग्जांपल में रोल नंबर एंड नेम करना है, तो नेम जो तुम्हारा वो किस डेटा टाइप का में स्टोर होगा, वो स्ट्रिंग में होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग कर देंगे। तो ये जो जो मेरा मैप का है वो क्या है, ये जो पहला चीज होगा, जो पहला जो चीज हम तुम डाले हो, पहला चीज जो मैप में है, जो पहला डेटा टाइप, पहला पैरामीटर है, फिर पहला डेटा टाइप जो डाल रहे हो इस ब्रैकेट के अंदर में, वो तुम्हारा की वैल्यू की हो जाएगा। और उससे एसोसिएटेड जो है वो वैल्यू हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर और स्ट्रिंग मेरा नेम, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डिक्लेयर कर दिए। अब देखो, अब वैल्यू हम जो इसके अंदर इंसर्ट करेंगे उसका बहुत दो तरीका है। एक ये है कि डायरेक्ट क्या करो कि आप जैसे कि मान लो आपको पता है कि हाँ रोल नंबर 1 का जो है वो नेम क्या है, आकाश है, ठीक। तो हम एमपी किए और 1 किए, ठीक। और इस जगह पे हम क्या किए कि आकाश डाल दिए, ठीक। एक ये तरीका हो गया। दूसरा एक और तरीका है कि चलो ठीक है, हम एमपी 2 भी कर लेते हैं, ठीक, एमपी 2, और इसमें हम मनदीप डाल देते हैं। अरे हो सकता है यार नाम का जो हम अभी डाले थे थोड़ा देर पहले वो ऑर्डर चेंज हो सकता है, तो वो चीज नहीं है, ठीक। और जो तीसरा चीज हो गया वो क्या है कि अब एक दूसरा तरीका है इंसर्ट करने का। इसमें क्या होगा कि मेरा मेरे मैप में जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक। और तीसरा तरीका क्या है कि तुम इंसर्ट फंक्शन यूज करके भी कर सकते हो। तो मैप डॉट इंसर्ट किए, अब इंसर्ट कर दिए तो ठीक है भाई, तो इंसर्ट में तो हमको दो को वैल्यू की स्टोर करना पड़ेगा ना, की भी और वैल्यू भी। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम एक ब्रैकेट लेंगे और उस ब्रैकेट में दो पैरामीटर पास करेंगे। पहला क्या होगा, पहला जो पैरामीटर होगा वो जो मेरा की है वो होगा। तो मेरा की है क्या है, रोल नंबर 3। और जो 3 से रिलेटेड जो चीज होगा, रोल नंबर 3 किसका होगा, तो मान लो ऋषि का था, ठीक है। तो ये एक एक ये तरीका भी है इंसर्ट करने का वैल्यू को, और एक ये तरीका भी है। तुम देख लेना भाई तुमको कौन सा सही लग रहा है। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम जो हम लोग यूज करते हैं वो यही यूज करते हैं, पहला वाला तरीका डायरेक्ट भाई, क्योंकि मैप में अगर तुमको पता है किस जगह पे किस की वैल्यू के लिए तुमको क्या डालना है तो तुम डाल सकते हो। दूसरा चीज एक और चीज है कि मैप में तुम वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हो। आज मान लो कि रोल नंबर 1 आकाश का है, कल आकाश छोड़ दिया, तो रोल नंबर किसी किसी ना किसी एक बच्चे का होगा ना। या फिर हम मान लो एक मैप ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है, और उसमें मेरा मैप में 1 के लिए अभी आकाश है, लेकिन अगले बार एग्जाम हुआ तो आकाश फर्स्ट नहीं आया, मान लो मनदीप फर्स्ट आ गया, या फिर हम भी मान लो कि हम पढ़े इतना मेहनत की हम भी फर्स्ट आ गए, तो मेरा नाम 1 पे चला जाएगा, ठीक है। तो तुम मॉडिफाई कर सकते हो। सेट में हम लोग क्या क्या था कि भाई एक बार हम वैल्यू स्टोर कर दिए हैं तो उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। बट मैप में जब हम एक बार वैल्यू डाल दिए हैं उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक। मतलब की से एसोसिएटेड जो मैप है उसके वैल्यू को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इंसर्ट फंक्शन हो गया। अब हम लोग जो एक मिनट यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब हम लोग ये चीज देखते हैं कि भाई उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है।
एक चीज तुम मार्क किए कि यहाँ पे हम बस मैप यूज किए हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो मैप होता है ना वो ऑर्डर्ड वे में होता है मैप, ठीक है। अगर तुम मैप को डिक्लेयर कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वो ऑर्डर्ड में सॉरी ऑर्डर्ड वे में ऑर्डर्ड मैप डिक्लेयर होगा, ठीक है। क्योंकि तुम स्पेसिफाई नहीं कि अनऑर्डर्ड बनना है या फिर ऑर्डर्ड मैप बनाना है। लेकिन जब तुम अनऑर्डर्ड लगा दोगे उससे पहले और अंडरस्कोर अंडर अंडर मतलब जो अंडर अनऑर्डर्ड मैप का जो ये है सिंटेक्स है उसको तुम डिक्लेयर करोगे तब तुम्हारा जो मैप होगा वो अनऑर्डर हो जाएगा। बट मेनली हम लोग ऑर्डर मैप ही यूज करते हैं, ठीक। तो ये चीज हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक लूप चलाएंगे, राइट। और एक तरीका एक है कि हमको, अगर दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि हमको पता है कि भाई हम जो मेरा मैप का जो वैल्यू है ये हमको पता है कि मेरा रोल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और मान लो कि 3 तक जा रहा होगा, ठीक। तो ठीक है, हमको पता है कि भाई 1 से लेके 3 तक मेरा मैप जो मेरा मैप का साइज है वो 3 है और मैप में जो की वैल्यू स्टार्ट हो रहा है मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम सिंपल जो एक एरे जैसे एक्सेस करते थे ना वैसा वैसा भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे देखो। तो int I is equal to 1, I is less than 4 एंड I प्लस प्लस, ठीक है। मेरे को पता है 1 2 3 तक जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सी आउट MP और जो I है वो I, तो यहाँ पे जो वैल्यू रखा हुआ है उस वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा। एक बार देख लेते हैं, राइट। सही कैसे किया, जैसे हम लोग एरे को एक्सेस करते थे, एरे का वैल्यू को एक्सेस करते थे, वैसा भी एक तरीका है। बट वो तरीका कैसे कैसे है कि हमको पता है कि भाई मेरा की वैल्यू जो मेरा मैप है उसका की वैल्यू हमको पता था। की वैल्यू क्या पता भाई, 1 था, 2 था, 3 था। तो इसलिए हम 1 से लेके 3 तक एक लूप चला दिए और की वैल्यू को डाले और वहां पे भाई जो भी रखा हुआ है उसको वो प्रिंट कर दिया, ठीक। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई हमको की वैल्यू नहीं पता है, तब क्या करोगे तुम, तो इटरेटर के थ्रू जाओगे, ठीक है। तो इटरेटर का हम तुमको बताए थे कैसे, लास्ट वीडियो अगर देखे होगे तो तुमको पता होगा, नहीं देखे होगे तो देख लो अभी। तो ऑटो और आई टी इज इक्वल टू एमपी डॉट बिगिन, ठीक। आई टी नॉट इक्वल टू एमपी डॉट इंड, ठीक है। आई टी प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा भाई कि मेरा यहाँ जो मैप का जो स्टार्टिंग पोजीशन है वहां से और इंड तक मेरा इटरेटर चलेगा, ठीक। अब हम लोग भाई उसमें फिर वैल्यू को कैसे हम प्रिंट करेंगे, ठीक। तो इसमें दो तरीका है कि तुम इसमें ये भी कर सकते हो कि तुम अपना जो की वैल्यू है उसको भी तुम प्रिंट कर सकते हो, की को भी प्रिंट कर सकते हो और की से एसोसिएटेड जो वैल्यू रखा हुआ है उसको भी तुम प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे प्रिंट करेंगे भाई, तो ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि एक ये है कि जो तुम्हारा आईटी है आईटी, ठीक है। और ये जो पॉइंट जो रेफरेंस जो ऑपरेटर है ना, ये वाला .2 पॉइंट कर रहा है कि हाँ भाई आईटी, और इसमें दो वैल्यू रखा हुआ है फर्स्ट और सेकंड। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो तुम जब फर्स्ट कर दोगे फर्स्ट, तो ये तुम्हारा जो की वैल्यू है उसको उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब की यहाँ पे तुम्हारा की वैल्यू हो जाएगा प्रिंट आईटी और ये .2 और फर्स्ट, राइट। तो तुम्हारा की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। और सिमिलरली तुम क्या करोगे कि आईटी सेकंड, ठीक है। इसको अंडर ब्रैकेट ले लेते हैं, दिक्कत ना आ जाए कुछ इसलिए, ठीक है। और इसमें तुम्हारा क्या होगा कि रोल नंबर के साथ तुम्हारा तुम्हारा रोल नंबर के साथ जो नेम एसोसिएटेड है वो भी तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें तुम की वैल्यू से लेके और भाई क्या हुआ यार, आई टी नॉट इक्वल टू, ओके, ओह यहाँ पे दिक्कत हो गया। तो मैंने सेमी कॉलन छूट गया था, ओके वन मोर क्वेश्चन प्रॉब्लम, ठीक। तो अभी आ जाएगा, सही। अभी आ गया। अभी क्या आया कि पहले में तो मेरा पहला वाला था उसमें क्या होता सिर्फ जो वैल्यू रखा हुआ है उसको हम लोग प्रिंट कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हम लोग की प्लस जो की से रिलेटेड जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर रहे थे। अगर तुमको भाई की नहीं प्रिंट करना है तो तुम फर्स्ट वाला यूज को मत यूज करना, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया। और बिगिन फंक्शन और एंड फंक्शन क्या करता है कि स्टार्टिंग जो रेफरेंस इटरेटर जो मैप का जो स्टार्टिंग इटरेटर है उसको रिटर्न करता है और मैप का एंडिंग इटरेटर को इंड फंक्शन रिटर्न करता है। ये दो फंक्शन तुम लोग पढ़ लिए और ये पढ़ लिए, इंसर्ट पढ़ लिए
अब साइज साइज ऑपरेटर क्या करेगा भाई, सिमिलर चीज है कि साइज तुम्हारा रिटर्न कर देगा। अगर तुमको रिटर्न कराना है तो तुम उसको कर लो, साइज ऑफ मैप, ठीक है। एमपी डॉट, ठीक है। तो इससे तुम्हारा क्या होगा, मैप का जो साइज है वो तुम्हारा प्रिंट कर देगा, साइज ऑफ मैप 3। सो अभी क्या है भाई, मैप में मेरा तीन तीन ही चीज रखा हुआ है, तो इसलिए 3 रखा हुआ है, 3 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और ये हो गया ये। अब इम्पिटी जो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा कि भाई तुम्हारा मैप का जो मैप में है वो कोई की कितना की है, ठीक है, और कितना वैल्यू की स्टोर किया हुआ है। सो जो साइज अभी जो मेरा मैप का साइज था वो 3 था, ठीक है। सॉरी, जो इम्पिटी फंक्शन है वो क्या चेक करेगा कि तुम्हारा मैप का साइज 0 है क्या, मैप में कुछ भी नहीं है क्या। तो अगर कुछ भी नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले ले, इस वैल्यू में अगर हम लोग चेक करेंगे तो मेरा मैप का साइज 3 है, लेकिन मैप का साइज जब 0 होता तब ये ट्रू रिटर्न करता, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता, ठीक है। तो इसको भी तुम कर सकते हो, इफ एमपी डॉट साइज, सॉरी इम्प्टी, इम्प्टी, तो अगर मैप इम्प्टी है तो रिटर्न करो टी। देखो ये रिटर्न इम्प्टी नहीं करेगा, इम्प्टी नहीं प्रिंट करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मेरा मैप में ऑलरेडी वैल्यू है, ठीक है, मैप इम्प्टी नहीं है। इसको देख लो, ठीक, नहीं रिटर्न किया। बट हम क्या करते हैं, एक दूसरा मैप मैप की ये डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ठीक, और MP1, ठीक। और अब MP1 का तुम सही देखो, इसको रिटर्न कर देगा, अब इम्प्टी प्रिंट करेगा, क्योंकि MP1 में हम कुछ डाले ही नहीं है, तो वो इम्प्टी है ना, सी इम्प्टी रिटर्न कर दिया। तो ये हो गया तुम्हारा एम्प्टी फंक्शन का। उसके बाद फिर तुमको इरेज करना है, इरेज करना है तो तुम इरेज दो तरीका से कर सकते हो। एक तो तुम की वैल्यू पास करके इरेज कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि हम चाहते हैं कि नहीं भाई इसका जो वैल्यूज है जो 1 है उसको हमको की के साथ वैल्यूज को पूरा खत्म कर देना है, डिलीट कर देना है मेरे मैप से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि मैप के जो वैल्यूज हैं उसको इरेज करेंगे, ठीक है। तो दो दो तरीका है, एक तो हम इटरेटर पास कर दें, दूसरा एक कि हम की वैल्यू पास कर दें। दोनों तरीका को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एमपी डॉट इरेज, और यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं कि आकाश को भाई ले जाओ, उड़ा दो आकाश को, ठीक है। तो आकाश को इरेज करने के बाद हम की वैल्यू बस पास कर दिए, 1 को भाई उड़ाओ, और उसके बाद हम फिर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि जो मेरा 2 है, 2 से 2 और 3 प्रिंट होगा, ठीक। याद रखना कि साइज ऑफ मैप के बाद ही मेरा प्रिंट होगा, एम्प्टी वाला को तो हम हटा दिए थे। तो देखो अभी क्या हुआ, 2 और 3, 1 ऑलरेडी खत्म हो गया है, ठीक है। 1 को ऑलरेडी इरेज कर दिया ये, क्योंकि हम 1 का की वैल्यू पास कर दिए थे। एक और तरीका है क्या कि तुम चाहो कि भाई तुमको कोई अगर इटरेटर पता है, उस इटरेटर को रिमूव करना है। तुमको नहीं पता है कि भाई आकाश किस जगह पे रखा हुआ है, ठीक है। और तुमको ये पता है कि भाई पहला वाला जो पोजीशन है ना उसको हटाओ यार, हमको नहीं पता है कि रोल नंबर आकाश का क्या है, ठीक। लेकिन तुमको ये पता है कि भाई पहला जो भी इटरेटर जो भी मैप में जो पहला रखा हुआ है ना उसको हटा दो यार। तो एमपी डॉट, ठीक। अब इससे भी तुम्हारा इरेज कर देगा आकाश को, इससे भी आकाश को उड़ा देगा। देखो सेम चीज आएगा, सी आकाश पहले ही मेरा आकाश उड़ रहा था, अभी हम क्या किए कि नंबर की जगह पे 1 की जगह पे हम इटरेटर पास कर दिए, तभी मेरा आकाश को उड़ा दे रहा है। मतलब खत्म उड़ा नहीं रहा है, गोली नहीं मार रहा है यार, बस मतलब उसको इरेज कर दे रहा है, राइट। तो ये हो गया इरेज फंक्शन। अब बात करते हैं क्लियर। क्लियर क्या करेगा, पूरे पूरे जो मैप है ना उसको क्लियर कर देगा, ठीक है। मतलब मैप को पूरा खत्म ही कर देगा। तो तुम चाहते हो तो एमपी डॉट क्लियर करो, और क्लियर करने के बाद अगर तुम प्रिंट करना चाहते हो साइज ऑफ, तो साइज ऑफ एमपी देखना तुम्हारा 0 आएगा, ठीक। सी साइज ऑफ मैप 0। ये पूरा टॉपिक हो गया। एक चीज छूटा हुआ है, वो क्या है, अनऑर्डर्ड मैप। सो अनऑर्डर्ड मैप में कैसे करते हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। इस चीज को हम बस इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये जो क्लियर फंक्शन है इसको हम खत्म कर देते हैं, और हम देखना चाहते हैं कि भाई मेरा ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड मैप है उसका जो की है
वो कैसे, मतलब वो स्टोर कैसे कर रहा है, और वो जो ऑर्डर्ड मैप है वो सॉर्टेड फॉर्मेट में किया है, क्योंकि हम 1 किए, 2 किए, 3 किए, तो जो की है ना, की को सॉर्ट कर दिया, ठीक है, और सॉर्टेड फॉर्मेट में ही वो स्टोर किया है, ठीक। बट अनऑर्डर्ड मैप होगा, वो की को, जो भी तुम्हारा की वैल्यू, उसको सॉर्टेड वे में नहीं रखा होगा, की वाइज वो सॉर्टेड है तुम्हारा मैप। जो ऑर्डर्ड मैप है वो की वाइज सॉर्टेड है, बट अगर अनऑर्ड मैप होगा वो तुम्हारा मतलब सॉर्टेड नहीं होगा, ठीक है। जो मैप है उससे पहले अनऑर्डर्ड मैप लगा देंगे, ठीक है, अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड मैप। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि भाई अभी क्या था, की वैल्यू 1 2 3 करके स्टोर किया था, आगे हम लोग कैसे वो स्टोर करता है सॉर्टेड में का, क्योंकि वहां पे 1 पहले 1 2 फिर 3, हम लोग याद है यहाँ पे जो इटरेटर के थ्रू बिगिन से लेके स्टार्ट से प्रिंट कर रहे थे, तो वो उस वक्त में कैसे प्रिंट कर रहा था, राइट। बट अभी देखते हैं कि वो कैसे प्रिंट कर रहा है, क्योंकि अभी मेरा अनऑर्डर्ड मैप है, तो वो सॉर्टेड नहीं होगा। सी, मनदीप पहले पहले क्या किया भाई, कोई मैप ही नहीं है, पहले हम आकाश को डाले हैं, बट ये भाई पहले मनदीप को प्रिंट कर रहा है, राइट। हम पहले आकाश को डाले हैं, बट मनदीप को प्रिंट कर रहा है, फिर आकाश को प्रिंट कर रहा है, और फिर थर्ड में जाके इसको प्रिंट कर रहा है, ऋषि को प्रिंट कर रहा है। तो कोई ऑर्डर नहीं है यार, राइट, कोई सॉर्टेड वे भी नहीं है, किस वे में डाले हैं उसका उसका भी कोई ये नहीं है, और उसको सॉर्टेड वे में भी नहीं डाला है, इस ऑर्डर में डाला है उसको भी नहीं कर रहा है, राइट। बट वहीं अगर तुम्हारा ऑर्डर्ड मैप होता, तुम उसको देखो कैसे कर रहा है, सी। ऑर्डर्ड है तो क्या किया भाई, की वैल्यू को पूरा सॉर्ट कर दिया, और उसके बाद उस वे में उसको स्टोर किया हुआ है। तो अनऑर्डर्ड मैप का यही चीज है कि अगर तुमको ये चीज नहीं चाहिए तो वैसे कर सकते हो। दूसरा चीज क्या है कि अगर तुमको सॉर्टेड चीज नहीं चाहिए ना, सॉर्टेड वगैरह मतलब मेनली अगर तुमको कोई भी जो वैल्यूज है वो सॉर्टेड वे में नहीं चाहिए, सिर्फ तुमको की पता है और की से तुमको वैल्यू को एक्सेस करना है, तो आई विल प्रीफर कि अनऑर्डर्ड मैप को ही तुम ये करो, डिक्लेयर करो और यूज करो, बिकॉज तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम लगता है अनऑर्डर्ड मैप में एज कम्पेयर टू ऑर्डर्ड मैप, ठीक है। सो होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा हेल्प करो ग्रो करने में। सो थैंक यू। और बताओ यार कि किस टॉपिक से और रिलेटेड वीडियोस चाहिए, कैसा चाहिए, क्या दिक्कत आ रहा है, अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ा भी रहे हैं तो भी बता सकते हो कि भैया ये चीज आपको समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा इसको आप और अच्छे से बना सकते हो, तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू।